हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो राजस्थान जेई के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी रिवीजन हो जाएगी। स्पेशली जो है ये मध्य प्रदेश जेई के लिए है। आपको पता ही है राजस्थान का जो एग्ज़ाम है वो कुछ दिनों में होने वाला है, और मध्य प्रदेश जेई का जो एग्ज़ाम है वो भी कुछ दिनों में ही होने वाला है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी कुछ टाइम है, 7-8 दिन है। तो हमने एक सीरीज तैयार की है हिमाचल प्रदेश जेई के लिए। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, रिवीजन प्लान है। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्विज़ मिलती है लगाने को। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है ऑल स्टेट रिवीजन क्विज़ेज के नाम से। तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी स्टेट होंगे उन सभी के लिए हमने एक प्लान जारी किया है कि इस स्टेट के लिए इतनी क्विज़ेस हम प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो फर्स्ट क्विज आपको इस डेट को मिलेगी, सेकंड आपको इस डेट को मिलेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेगुलरली आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या अपडेट मिला है। और वहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे आपको एक सब्सक्राइब का लाल आइकन का बटन मिलेगा, उसको आप प्रेस कीजिए और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंसेस्ट एंड लाइटेस्ट मेटल। यानी कि कौन सी मेटल है यहाँ पे जो कि डेंस होती है एंड लाइट होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो 20 में से आपको अपना स्कोर जो है वो बताना है कि जो आपने 20 में से कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 20 में, कि 5 किया है, 4 किया है, 6 किया है, 7 किया है, 10 किया, 15 किया। जो भी स्कोर किया आपने किया वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे आपको अपनी एबिलिटी का पता लगता है कि आपने जो हमारे चैनल पर क्वेश्चन लगाए हैं वो सही से किए, या आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। और हमने जो प्लान जारी किया है हिमाचल प्रदेश जेई के लिए, वो प्लान जो है आपको 5 मिनट के लिए 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। अभी हमने थोड़ी सी क्विज़ बनाई है कि इतनी क्विज़ मिलेगी। हो सकता है कि उसका एग्ज़ाम जो है फरवरी या फिर मार्च में तक चला जाए। तो हमारी जो नंबर ऑफ क्विज़ है वो इंक्रीज होती रहेंगी। फिलहाल हमने 18 ही क्विज़ बनाई है कि आपको इसी से नंबर इसी से डेट को मिलेगी। बाकी आपको हमारी पोस्टर्स वगैरह जैसे कि कई और मॉक टेस्ट जो है वो भी मिलते रहेंगे हमारी वेबसाइट पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो सबसे डेंस और लाइट मेटल जो होती है वो होती है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होती है बहुत ही लाइट, डेंस और डक्टिलिटी इसकी बहुत कम होती है, एंड ये मेलेबल होती है। एंड इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही हाई होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम इसकी बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 2.7 होती है। तो ये एल्यूमिनियम हमारा ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको बहुत से पॉइंट्स बताया कि एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, इसके पास हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है, मेलेबल होती है, एंड इसकी डक्टिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, लाइट वेट की होती है ये भी आप याद रखिए, लाइट वेट की ये होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द कंस्ट्रक्शन में डैश एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है पार्शली और कंप्लीट इलिमिनेट ऑफ फॉर्म वर्क इज पॉसिबल। कौन सा आधा या फिर कंप्लीट इलिमिनेट करता है फॉर्म वर्क एंड फेरोसीमेंट है, कंक्रीट बीम है, लिंटल है, या फिर पीएससी है, क्या है। यानी कि कंस्ट्रक्शन में हम किसको अल्टरनेट की तरह यूज कर सकते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर में हम किसको अल्टरनेट की तरह यूज कर सकते हैं, तो वो होता है फेरोसीमेंट। फेरोसीमेंट जो होता है इसके पास हाई इम्पैक्ट होता है, टफनेस इसकी हाई होती है, क्रैकिंग जो होती है इसको भी ये रोक सकता है, एंड इसकी डक्टिलिटी जो होती है वो भी हाई होती है। इसलिए हम फेरोसीमेंट जो होता है उसको अल्टरनेट की तरह यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम हाइट ऑफ प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग। यानी कि यहाँ पे मिनिमम हाइट पूछ रहा है किसकी, प्लिंथ जो होता है बिल्डिंग का, विद रिस्पेक्ट टू लेवल, किसका लेवल,
सेंटर, जो सेंटर होता है उसका ऑफ रोड, रोड का जो सेंटर होता है पासिंग, यहाँ पे जैसे कि ये रोड हमारे पास, इसका सेंटर ये है, मान के चलिए यहाँ पे गाड़ियाँ पास हो रही है पासिंग, यहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, रोड का सेंटर ये है। तो इस सेंटर जो है इसका, इसके लेवल से, यानी कि इसका लेवल बिल्कुल हम ऐसे हॉरिजेंटली लेवल करेंगे, हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली आपको पता है ऐसा होता है, ये वर्टिकल होता है। तो हॉरिजेंटली इसका लेवल हम जब करते हैं तो इसके लेवल से यहाँ से वर्टिकल के लिए ऊपर के लिए हाइट कितनी होगी प्लिंथ की, तो कितनी होती है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास प्लिंथ होता है उसकी हाइट जो होती है वो 300 mm से लेकर 600 mm होती है, 300 mm से 600 mm तक होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं 450 mm। चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कॉमन जो हम यूज करते हैं वो ये होती है। अगर आपसे कॉमनली हम पूछा जाए कि हम कॉमनली कौन सा यूज करते हो, 450 होता है, लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है वो 300 से लेकर 600 mm तक वेरी करती है, यानी कि 30 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। और जो वाटर लॉगिंग का एरिया होता है, जैसे आपको पता है यहाँ पे वाटर लॉगिंग वगैरह होती रहती है, तो वहाँ वहाँ पर जो हम लेते हैं प्लिंथ की हाइट जो लेते हैं हम वो 600 mm लेते हैं। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मोस्ट कॉमन जो हम लेते हैं, सो ऑप्शन नंबर ये। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, मिनिमम पूछा गया है, मैक्सिमम नहीं पूछा गया। हम 300 से लेकर 600 लेते हैं, ओके। तो मिनिमम पूछा गया तो मिनिमम हमारा ये होगा, मैक्सिमम पूछा तो हम 600 पे तब लगाना था आंसर, लेकिन अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 30 ही होगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बाय लॉ, बिल्डिंग का एक बाय लॉ है उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि व्हाट इज ए बिल्डिंग कोल्ड, जब हम बिल्डिंग को क्या बोलेंगे, व्हेन आउटर फेस जो होता है, आउटर फेस जो होता है ऑफ एनी एनी ऑफ इट्स वॉल, एनी ऑफ इट्स वॉल, उसकी वॉल का, इज ऑन स्ट्रीट बाउंड्री, उसको हम क्या बोलते हैं, बालकनी बोलते हैं, अवट बोलते हैं, बरसाती बोलते हैं, कैबिन बोलते हैं, क्या हम उसको बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन है, जब आप किसी बिल्डिंग को उसकी आउटर फेस की जो होती है वॉल का उस पर बनाते हैं, इज ऑन द स्ट्रीट बाउंड्री पे बनाते हैं, तो उसको हम अवट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम है। आरआरबी जेई वाले तो अपने दोस्तों को शेयर कर ही दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है 2-3 दिनों में आपका एग्ज़ाम है, तो आपके दोस्तों को भी क्या पता इसमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी वीडियो को देख ले। तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है उसके बोला है कि वो पोर्शन है किसी स्ट्रक्चर का वो बिलो, बिलो है किसके, ग्राउंड लेवल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहलाएगा वो, पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर बिलो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के नीचे का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, सबमर्ज स्ट्रक्चर बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर सुपर स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में ही बोला गया है, या फिर कोई और भी स्ट्रक्चर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर जो होता है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, टू पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो एक पार्ट होता है सब स्ट्रक्चर, दूसरा पार्ट होता है सुपर स्ट्रक्चर। तो यही पार्ट है, हमने सिर्फ दो पार्ट में ही स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। तो जो सब स्ट्रक्चर होता है वो हमें, जो फाउंडेशन वाला एरिया होता है उसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंड जो विजिबल एरिया होता है, यानी कि जो फाउंडेशन के ऊपर वाला एरिया होता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे बिलो ग्राउंड लेवल, यानी कि बिलो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के नीचे वाला आपको पता है वो फाउंडेशन ही होती है हमारे पास, तो उसको आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बिलो ग्राउंड लेवल का जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी फाउंडेशन जो होती है हमारी उसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फाउंडेशन के ऊपर का यानी कि अबव ग्राउंड लेवल का स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, द फाउंडेशन,
in which a cantilever beam is provided to join two footing is called। एक कैंटिलीवर का बीम है हमारे पास फाउंडेशन में, बोल रहा है कि इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में यानी कि हमने फाउंडेशन बनाई हुई है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कैंटिलीवर बीम जो हम वो दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लिए, टू जॉइन, उसको ज्वाइन करने के लिए, टू फुटिंग, दो फुटिंग है उसको ज्वाइन करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, राफ्ट फुटिंग बोलेंगे, स्ट्रैप फुटिंग बोलेंगे, कंबाइंड फुटिंग बोलेंगे, या फिर स्ट्रिप फुटिंग बोलेंगे। आपको पता है हमारे पास बहुत से टाइप की फुटिंग होती है, राफ्ट फुटिंग होती है, स्ट्रैप फुटिंग होती है, कंबाइंड फुटिंग होती है, स्ट्रिप फुटिंग होती है, एक स्टेपर्ड फुटिंग होती है, तो बहुत टाइप की फुटिंग होती है हमारे पास। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन पूछी गई है, तो वो दो फुटिंग को ज्वाइन कर रहा है, टू फुटिंग, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, हमें ये बताना है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वो कंसिस्ट करता है स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग पर। एंड नेक्स्ट देखिए, ए वॉल ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी पार्शियली वॉल, तो ये भी बिल्कुल सही है। इट मोर कारपेट एरिया अवेलेबल देन लोड वेयरिंग स्ट्रक्चर, तो फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है उसके पास कारपेट एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू लोड वेयरिंग स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ सुटेबल फॉर टावर, हाई राइज बिल्डिंग एंड स्काई स्क्रैपर, यानी कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग के लिए भी ये सूटेबल रहता है फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है। सो ये सारी ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सारा हमारे पास सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट से अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज यूज्ड फॉर मेकिंग पार्टीशन वॉल। कौन सा टिम्बर होता है जिसको हम पार्टीशन वॉल जो होती है, आपको पता है लकड़ी की भी पार्टीशन वॉल होती है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि लकड़ी की पार्टीशन वॉल के लिए हम कौन सी लकड़ी यूज करते हैं, फाइबर बोर्ड, इम्प्रेग टिम्बर, कंप्रेग टिम्बर, या फिर बैटन बोर्ड, कौन सा हम करते हैं। अगर हम एक्सप्लेन करने जाएंगे बहुत ज़्यादा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कई लोग बोलते हैं कि सर शॉर्ट में बताइए, सिर्फ आपको आंसर ही बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बैटन बोर्ड हो जाएगा। बैटन बोर्ड जो है जिसको हम पार्टीशन के लिए यूज करते हैं, इसके पास बहुत ही हाई स्ट्रेंथ होती है, ये इजिली स्प्लिट नहीं होता है। बैटन बोर्ड जो होता है इजिली स्प्लिट नहीं होता है, इसको हम डोर के शाफ्टर में भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये डोर डिजाइन करते हैं हम डोर को, यहाँ पे बोल रहा है कि 12T21 स्टैंड फोर, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। डोर जो होते हैं हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, मान लीजिए दो कैटेगरी, वैसे डोर को तो बहुत से टाइप्स हैं लेकिन कैटेगरी दो हैं। जैसे कि एक होता है सिंगल शटर का डोर, दूसरा होता है डबल शटर का डोर। आपने नहीं देखा होगा कि ट्रिपल शटर का डोर है। सिंगल यानी कि सिंगल लीफ का डोर एक सिंगल ही होता है, यानी कि डोर जो होता है उसमें सिर्फ एक ही वो होता है कि एक पार्टीशन होती है, मान के पार्टीशन एक ही पल्ला होता है। एक देखा होगा कि आपने, उसके बाद दो पल्ला होता है तो वो सेंटर में आके जुड़ जाता है, फिर हम उसको लॉक लगा देते हैं, तो वो डबल लीफ का डोर होता है, एक सिंगल लीफ का डोर होता है। तो सिंगल शटर और डबल शटर ये डोर हो गए, मैंने आपको समझा दिया कि डोर टू टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे एक डीएस होता है, एक डीटी होता है। इन दोनों का क्या मीनिंग होता है, डीएस और डीटी। यहाँ पे हमारे पास डीटी पूछा गया है, तो डीटी एंड डीएस, यानी कि डी से, इन दोनों डी से क्या होगा डोर, एंड इस एक एस से होगा सिंगल शटर का डोर है, एंड टी से क्या होगा ये डबल शटर का डोर है। ओके, तो आपको ये इन दोनों का फंडा पता लग गया, डीएस और डीटी। अब यहाँ पे ये जो दी गई है ये और ये क्या होती है, एक होती है विड्थ या फिर वाइड, कितना चौड़ा है हमारे पास डोर, एंड ये जो होती है 21 एक जो होती है वो होती है हाइट। विड्थ
यानी कि वाइड और चौड़ा, हाइट और उसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ा और हाइट कितनी होती है, दोनों सिर्फ यही होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। और डोर की एक डिमेंशन जो होती है आपको पता ही है, वो सारी एम में ही होती है, आपको कहीं पर मीटर में देखने को नहीं मिलती है। डोर की जितनी भी डिमेंशन होगी वो एम में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है 1200, 12 मीन्स 1200 वाइड है एंड 2100 क्या है उसकी हाइट है, और डबल शटर का डोर है, डबल शटर का डोर है। तो हमारे पास सिंगल शटर का होगा नहीं, क्योंकि एस तो पूछा नहीं है, डी टी है, एस नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया एंड ये भी कट हो जाएगा एंड ये भी कट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप 1200 इंटू 2100 भी लिख सकते हैं डबल शटर डोर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट से, लाइक 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 फटाफट से लाइक कीजिए वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ब्रेड्थ ऑफ डोर, यानी कि चौड़ा जो है डोर वो कितना है, 1.1 मीटर है, देन हाइट ऑफ डोर शुड बी, हाइट जो होगी डोर की वो कितनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, और डोर की वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है, यानी कि उस वैल्यू से कम नहीं होनी, शुड नॉट बी लेस देन 1.8 से लेकर 2.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए डोर की हाइट जो होती है वो, सॉरी, शुड नॉट बी लेस देन 1.8 से लेकर 2 मीटर, 2.0 मीटर, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और डोर की जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वो होता है विड्थ कितनी है डोर की प्लस 1.2, इस वैल्यू से हम उसको हाइट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें हाइट नहीं पता है तो उसकी विड्थ जो है हमें इतनी रखनी है, तो उसकी हाइट जो है विड्थ प्लस इसमें प्लस कर देना, तो उतनी उसकी हाइट आ जाएगी। सो 1.1 प्लस 1.2 कितना आएगा, 2.3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी थर्ड हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हाइट हो जाएगी डोर की 2.3, और उसकी डोर की हाइट जो है वो इस वैल्यू से कम नहीं चाहिए, 1.8 से लेकर 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट से अभी और लाइक कीजिए फटाफट से अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, डेसिडुअस ट्री आर हैविंग, डेसिडुअस ट्री जो होते हैं उसके पास क्या होता है, बोर्ड एंड वेल डिफाइंड लीव्स होती है, नैरो एंड नॉट वेल डिफाइंड लीव होती है, बोर्ड एंड नॉट वेल डिफाइंड लीव्स होती है, या फिर कुछ नहीं होता है, क्या होता है डेसिडुअस ट्री के पास। डेसिडुअस ट्री को हम आल्सो कॉल बोलते हैं हार्ड वुड के नाम से भी जानते हैं, हार्ड वुड के नाम से भी हम उसको जानते हैं। हार्ड वुड जो होती है हमारे पास क्या क्या होती है, साल होती है, टीक होती है, महागोनी होती है, शीशम होती है। तो ये जो होते हैं हार्ड वुड के एग्जाम्पल होती है, इसलिए हम मोस्टली हम इसको कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करते हैं, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके पास जो पत्ते वगैरह होते हैं वो ऑटम का जो सीजन होता है उसमें झड़ जाते हैं, और जो स्प्रिंग का सीजन होता है उसमें नए वगैरह आ जाते हैं। सो इसके बाद बोर्ड लीव एंड वेल डिफाइंड लीव्स होगी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि क्या प्रेजेंस है होने का ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन द मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ टिम्बर इज कॉल्ड। चिप मार्क हम उसको बोलते हैं, टोर्न ग्रेन बोलते हैं, या फिर बेन बोलते हैं, या फिर डायगोनल ग्रेन हम उसको बोलते हैं, क्या हम उसको बोलते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए कि आपने आउट ऑफ 20 में से कितना स्कोर किया है। 20 क्वेश्चन है हमारे पास, आप माइंड में ये याद रखिए कि आप इतने गलत कर रहे हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है, ना कि 21 है, ना कि 19 है, टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो आप इतना याद रखिए कि आप इतना गलत कर रहे हैं, ताकि आप उसको माइनस करके बता दीजिए कि आपने इतना स्कोर किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेन, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारी examguruji.com पर जाएं और वहाँ पर भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप अपने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट जो अवेलेबल करा के रखे हुए वेबसाइट पर, आप जा सकते हैं और उनको लगा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी वेबसाइट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के ही कोर्स मिलेंगे। हो सकता है कि आने वाले टाइम से आपको एक पेड कोर्स मिले, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के ज़्यादा कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो हमारी वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, आप जा सकते हैं वहाँ पर। और अगर हमारी वेबसाइट का कोई कंट्रीब्यूटर बनना चाहता है, योगदान देना चाहता है हमारी वेबसाइट पर, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आपको व्हाट्सएप का आइकन दिखता है लेफ्ट हैंड साइड में, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमसे चैट कर सकते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का, आपकी वेबसाइट का कंट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ टिम्बर। टिम्बर के केस में कौन सा करेक्ट गलत है वो हमें बताना है। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, वाटर सीजन इज गुड। पानी की सीजनिंग जो होती है, पानी सीजनिंग यानी कि टिम्बर जो होता है उसको हम सुखाते हैं ताकि उसके अंदर जो पानी मॉइस्चर वगैरह होता है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे बोला है कि पानी की सीजनिंग जो है वो अच्छी है किसके लिए, प्रिवेंशन, रोकना किसी को, ट्विस्ट एंड ब्रैपिंग को। तो बिल्कुल सही बात है, पानी की जो होती है उससे हम ट्विस्ट एंड ब्रैपिंग जो होती है टिम्बर की, उसको रोक सकते हैं। अगला देखिए, ASCU ट्रीटमेंट इनहेंस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर, बिल्कुल सही है। अगर देखिए, स्प्लिटिंग इज द ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिक सीजनिंग ऑफ टिम्बर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, टिम्बर कैन बी मेड फायर रेजिस्टेंस बाय कैरोसिन, बिल्कुल गलत है। अमोनियम प्रोसेस से हम इसको टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मैच करने को मिलेगा कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे माइल स्टील है हमारे पास, माइल सॉरी अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है किसकी, माइल स्टील की। अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, माइल स्टील जो होते हैं उसकी अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मैच करेगा। एंड नेक्स्ट देखिए, हाई कार्बन स्टील की यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो उसकी डबल होती है यानी कि 1600 होगी। एंड अब देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है माइल स्टील की, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, वो 7.85 होती है माइल स्टील की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी पूछ रहा है, हाई कार्बन स्टील की। हाई कार्बन स्टील की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, वेरी वेरी, तो वो होती है ग्रेटर देन होती है 8 से, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर 1 हो जाएगा। 8.15 ग्रेटर देन होती है, लेकिन 8.15 यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो ग्रेटर देन 8 होती है, यानी कि 8 से ज़्यादा होती है, कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है हाई टेंजाइल स्टील की, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास एक ही आंसर बचा है, सिर्फ 3, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप यहाँ पे मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपके लिए इस टेबल लेके आया हूँ, इस टेबल को भी आप ध्यान में रखिए। वैसे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वही सारा यहाँ पे दिया गया है। तो माइल सीरीज के बाद कार्बन कंटेंट बिल्कुल कम होता है। इसकी अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ आपको मैंने बताया 600 से लेकर 800 न्यूटन एमएम स्क्वायर होती है। अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 800 से लेकर 1200 न्यूटन एमएम स्क्वायर होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो मैंने आपको बता ही दी। कार्बन स्टील देखिए, हाई कार्बन स्टील, तो इसको हम हाई स्टील भी बोल सकते हैं। अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 1600 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो ग्रेटर देन 8 होती है। एंड नेक्स्ट देखिए, हाई टेंजाइल स्टील, तो इसकी अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 2000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। इसको हम मीडियम कार्बन स्टील भी बोलते हैं। तो ये टेबल आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो को फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइम, तो कौन से करेक्ट है हमें ये बताना है लाइम के अकॉर्डिंग। तो देखिए, कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन रिजल्ट इन लाइम, बिल्कुल सही है। जब आप लाइमस्टोन को कैल्सिनेट करते हैं तो आपको क्विक लाइम ही मिलता है। अगला देखिए, लाइम प्रोड्यूस फ्रॉम प्योर वैरायटी ऑफ चॉक इज हाइड्रोटिक लाइम, बिल्कुल गलत है। हाइड्रेटेड लाइम इज ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग क्विक लाइम विद वाटर। हाइड्रेटेड लाइम जो होता है यानी कि हाइड्रेशन जो होती है आपको पता है, वो जब आप क्विक लाइम में पानी डालते हैं तो उसको उस प्रोसेस को हम स्लैकिंग प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन हाइड्रेशन के बारे में यहाँ पे बोला गया, तो हाइड्रेटेड जो लाइम जो होता है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं विद वाटर के साथ। तो 1 और 3 बिल्कुल सही है, बाकी बिल्कुल गलत है।
2 यहाँ पे गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट से दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्विक लाइम एज इट कम फ्रॉम किलन इज कॉल्ड। क्विक लाइम जब किलन से आता है उसको हम क्या कह बोलते हैं? मिल्क लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, लंप लाइम या फिर हाइड्रेटेड लाइम? उसको लंप लाइम बोलते हैं। 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन द अल्कोहल? होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है रेजिन इन अल्कोहल में वो क्या है? डिस्टेम्पर है, इनेबल पेंट है, प्लास्टिक पेंट है या फिर वार्निश है? होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है रेजिन का अल्कोहल में वो क्या है? तो वो है वार्निश। 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट फायर रेजिस्टेंस पेंट? फायर को रोकने वाला पेंट कौन सा है? बहुत ज्यादा फायर को रेजिस्ट कर सकता है, रोक सकता है। इनेबल पेंट, एल्यूमिनियम पेंट, एस्बेस्टस पेंट, सीमेंट पेंट? तो वो होता है एस्बेस्टस पेंट। 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पिगमेंट जनरली यूज टू इम्पैक्ट व्हाइट कलर इन पेंट। पिगमेंट जो होता है जिसको हम यूज करते हैं जो कि इम्पार्ट देता है व्हाइट कलर पेंट में, यानी कि जो सफेद रंग होता है पेंट में वो कौन सा आपको देता है? फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने वीडियो दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपने आउट ऑफ 20 में कितना स्कोर किया है। तो वो जिंक होता है जो कि व्हाइट कलर आपको देता है पेंट में। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन, स्कोर जरूर लिखिए कि आपने इतना स्कोर किया आउट ऑफ 20 में। वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट से। टर्पेटाइन ऑयल इज यूज्ड इन पेंट आर। टर्पेटाइन ऑयल जो होता है वो हम पेंट में यूज करते हैं आर, थिनर की तरह, व्हीकल की तरह, बेस की तरह या फिर ड्राइवर की तरह क्या हम यूज करते हैं? फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी वेबसाइट पर जरूर जाइए, वहाँ पे विजिट कीजिए कि कितने मॉक टेस्ट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टर्पेटाइन ऑयल जो होता है उसको हम यूज करते हैं एज ए थिनर की तरह पेंट में। 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।